छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े होने के बाद ईडी ने गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ ठिकानों पर छापेमारी की, जो कथित तौर पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेन देन के मामले से जुड़ा है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ये छापेमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। ईडी ने गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ ठिकानों पर छापेमारी की है और ये चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेन देन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये जांच चल रही है। महाराष्ट्र में बिटकॉइन से जुड़ा हुआ लेन देन का ये मामला उससे संबंधित इसका बताया जा रहा है और इसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसमें छापेमारी चल रही है और ईडी की छत्तीसगढ़ में छापेमारी लगातार जारी है और ये मामला जो है महाराष्ट्र चुनाव के तहत बिटकॉइन से जुड़े हुए मामलों से भी संबंधित बताया जा रहा है। गौरव मेहता के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है और अहम हो जाता है कि ये जो छापेमारी है मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये की जा रही है छापेमारी और बिटकॉइन से जुड़ा मामला भी महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनज़र बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल छापेमारी की जो कार्रवाई है रमा अभी भी जारी है और ईडी की कई सारी टीम है जो छत्तीसगढ़ में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और ये बेसिकली मामला 2017 का है और 2017 में महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी थी और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें मामला दर्ज करके जांच भी शुरू करी थी। अब आप देखें कि महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज का एक जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल महाराष्ट्र इलेक्शन में ये लोग कर रहे हैं और जिसमें जो आरोपी है गौरव, उसकी भी आवाज इसमें सुनाई दे रही है कि किस तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल महाराष्ट्र इलेक्शन में हो सकता है। अब उसको लेकर ईडी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ईडी की कई सारी टीम है रायपुर में पहुंची है। छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है क्योंकि गौरव का जो घर है वो छत्तीसगढ़ में है और इस समय ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से गौरव मेहता के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उससे क्या कुछ सूत्र मिलने की संभावना है और किस तरह से इसमें और ये जो पूरा मामला आप बता रहे हैं कि पुराना मामला है, लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के इस्तेमाल से जुड़े होने की बात इसमें की जा रही है, इसको देखते हुए कितना संवेदनशील हो जाता है नीरज? देखिए, काफी संवेदनशील है और अगर जिस तरीके से पैसे का प्रयोग और खासतौर से आपने देखा है कि कथित रूप से सुप्रिया सुले और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उनकी जो आवाज है वो इसमें साफ सुनाई दे रही है और यही कारण है कि वो ऑडियो वायरल भी हुआ है। आप तमाम सोशल साइट्स पे देखें, इस समय वायरल है वो ऑडियो और ये काफी गंभीर हो जाता है कि अगर इतने बड़े नेता और इस तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल इलेक्शन में कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो उपयोग है वो किया जा सकता है और इसमें गौरव मेहता का भी इन्वॉल्वमेंट है और वो उनको सलाह भी दे रहे हैं कि किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। आप देखें कि 2017 का ये मामला था जब ईडी ने इस मामले में जांच शुरू करी थी। उस समय गौरव के ऊपर ये आरोप लगे थे कि बिटकॉइन के एवज में एक खासी जो रकम है इन्होंने कई सारे इन्वेस्टर हैं उनसे ले ली थी और इस रकम की कीमत करीब 6000 करोड़ के आसपास बैठती थी और उनको एक कह सकते हैं कि हर महीने बाकायदा कुछ रकम देने का वायदा भी किया गया था, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है गौरव मेहता और इनके जो साथियों का वो लोगों की रकम है नहीं लौटाई। उसके बाद मुंबई पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की, ईडी ने इस मामले में जांच करी और ईडी लगातार इस मामले को जांच भी कर रही थी और इसी बीच में आप देखें कि महाराष्ट्र इलेक्शन के ड्यूरेशन ही आज मतदान हो रहा है और एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें कथित तौर पर सुप्रिया सुले और दूसरे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उनकी जो आवाज है वो सुनाई देती है और जिसमें जो आरोपी है गौरव, उसकी भी आवाज है और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शन में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो ये काफी गंभीर हो जाता है और काफी गंभीर इस तरह के आरोप हैं। अगर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि कौन कौन राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि केवल एक ही से जुड़ा ये मामला नहीं होगा। या हम देखें कि जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, हो सकता है कि इसके पीछे और भी कई सारे चेहरे हों। अब इसकी जो जी जांच है नीरज, वो ईडी करेगी बिल्कुल और नीरज, तभी काफी स्पष्ट हो गंभीर पाएगा। मामला है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।